Students, today we are going to discuss a case study related to your previous lectures. जो पहले के 3 और 4 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, इन तमाम टॉपिक्स को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनसे रिलेटेड केस स्टडी है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे ताकि हम और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस या कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली कैरी करने में. तो केस इज़ रिलेटेड टू द केस ऑफ द ड्रिफ्टिंग एक्सचेंज रेट. अब एक्सचेंज रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कोई सी भी ऐसा रेट जो दो करेंसीज के दरमियान यूज़ हो रहा हो, मींस आपने एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप एक्सचेंज रेट को यूज़ कर रहे होगे. अब वो स्पॉट का रेट हो या चाहे फ्यूचर का हो या उसमें स्वैप पॉइंट्स एंटर हुए हो, ये डिपेंड करता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप कैरी कर रहे हो या किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैरी करना चाहते हो. तो अब केस बेसिकली बैकग्राउंड क्या है केस का कि रैंडी बजाज जो है वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है, आपके बिजनेस का कंसल्टेंट है जो आपको हेल्प आउट करता है डिसीजन मेकिंग में कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और वो किस तरीके से आपके ओवरऑल बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा. तो जो बिजनेस आप कैरी कर रहे हो और किस किस्म का डिसीजन जो है वो हम इस केस स्टडी में डिस्कस करेंगे. Given Randy's educational background, BS in accounting, and years spent as a hospital controller, it was no surprise that he was called upon by his neighbors to assist in the governance of the homeowners association. अब जो बिजनेस है, अब उस होम ओनर्स एसोसिएशन में उसको असिस्ट करने के लिए उसकी हेल्प चाहिए. With some reluctance, he had allowed himself to be elected treasurer of the Bhaiya Mar HOA's board of directors last year. This means that he is obligated to review the quarterly financial statements prepared by the management of the HOA. HOA means Homeowners Association. Additionally, he is responsible for presenting the proposed budget for the upcoming year to the annual meeting of all 150 condo owners. It is the budget that is troubling him. अब करना क्या है कि उसने बजट को प्रिपेयर करना है और उसको प्रपोज करना है उन तमाम ओनर्स को कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें कि हाँ हम इस वाले बजट को जो है फॉलो करेंगे. अब कॉन्डो मीन्स कि आपके अपार्टमेंट ओनर्स, जो भी अपार्टमेंट्स हैं उनके ओनर्स को कॉन्डो ओनर्स बोलते हैं. मींस आपके पास 150 अपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए आपने ये बजट होम ओनर्स एसोसिएशन ने इन 150 अपार्टमेंट ओनर्स के लिए एक बजट फॉर्मुलेट करना है और उस बजट को प्रेजेंट करके एक्सेप्टेंस उसकी करवानी है. तो HOA is responsible for building and grounds maintenance, security, maid service if desired, as well as general administration of the HOA, which includes paying taxes, utilities, billing owners, etc. Virtually all costs incurred are denominated in pesos. The current year's budget expenditures are 50 to 50,000 pesos. Approximately 2/3 of the budget is comprised of salaries for various HOA employees. पॉइंट्स जो हमें इस पैराग्राफ से रिट्रीव होते हैं वो क्या है कि करंट ईयर्स जो बजट है वो डिनोमिनेटेड इन पैसोस, राइट. पहली चीज़ क्या पैसोस में डिनोमिनेट हुआ हो. फिर दूसरी चीज़ के करंट ईयर्स जो बजट है वो टोटल कितना आ रहा है 52,50,000 पैसोस. थर्ड थिंग इज़ कि इन 52,50,000 पैसोस का
2/3 जो है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख बनता है, वो इन HOA एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं. मीन्स हमने 3 पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए कि उसने जो बजट फॉर्मुलेट करना है, पहली चीज़ पैसोज में, दूसरी चीज़ एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, तीसरी चीज़ उसके अकॉर्डिंगली हमें सैलरीज जो है वो उस एक्सपेंडिचर का कितना पोर्शन बनती है. नाउ नेक्स्ट इज द बजटिंग प्रोसेस इज लार्जली driven by the expenditures requested by management. Once those have been justified and agreed upon by the board of directors of the HOA, management converts the budget into US dollars. मतलब जो आपने पैसोज में डिफाइन किया था बजट को, आपने उसको US डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया. The budgeted expenditures amount is then divided by 150, the number of कॉन्डोमिनियम्स. अब 150 जो आपके अपार्टमेंट ओनर्स हैं उन पे आपका टोटल बजट डिवाइड हो जाएगा. अब अगर आपके पास बजट 52,50,000 आ रहा है तो आप उसको डिवाइड करेंगे 150 से, तो आपके पास एनुअल फीस आ जाएगी हर अपार्टमेंट ओनर की जो उसने एक साल में पे करनी है. अब जब आपके पास एनुअल फी रिसीव कैलकुलेट हो गई तो देन रिजल्टिंग एनुअल फी इज divided by 4 as homeowner fees are paid quarterly on the first day of each quarter. तो फिर आपने उस फीस को 4 पे डिवाइड किया ताकि आपके पास क्लियरली रिटर्न हो कि आपने ईच क्वार्टर के स्टार्ट में इतने इतने अमाउंट हर ओनर से रिसीव करनी है. Since most condo owners' primary residencies are in the US, it was decided that condo fees would be denominated in US dollars rather than the local currency. तो फिर डिसाइड ये हुआ कि फ़ीस को पैसोज में मेंशन करने की बजाय हम US डॉलर्स में मेंशन करेंगे ताकि जो हमारे मोस्टली अपार्टमेंट ओनर्स हैं जो कि US के रेजिडेंट हैं उनको इशू ना आए कि उन्होंने फ़ीस को जो है पहले पैसोज में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद वो हमारे HOA को उसकी पेमेंट कर सकें. 2 years management used an exchange rate of 10.5 pesos to the US dollars to convert the pesos denominated budget into dollars. One thing is कि आप कौन एक्सचेंज रेट क्या यूज़ कर रहे हो, 10.5 pesos पर US डॉलर्स. अगर हम ऑलरेडी डिस्कस जो लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करें तो 10.5 पैसोज पर US डॉलर हमें करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरह से डिराइव हुआ अंडरस्टैंड होता है कि हमारा डायरेक्ट कोट हुआ हुआ एक्सचेंज रेट या फिर इनडायरेक्ट कोट हुआ हुआ है. अब अगर हम पैसोज को ही कंट्री में ही डिस्कस कर रहे हैं तो 10.5 पैसोज टू द US डॉलर्स मीन कि हमारी डायरेक्ट कोटेशन है क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो काउंटर करेंसी के तौर पे यूज़ हो रही है और जो US डॉलर हमारी फॉरेन कंट्री है वो बेस करेंसी के तौर पे यूज़ हो रही है. इसका मतलब डायरेक्ट कोटेशन है और हमें 10.5 पैसोज जो है एक US डॉलर को परचेज करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे. अब एक्चुअल एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएटेड बिटवीन 9.9 and 39.9 pesos per US dollar during the period. The manager of the HOA is insisting on utilizing the same conversion factor as in the past years. His arrangements range from consistency to no one can predict the future. कि जो मैनेजर है HOA का वो इस बात पे कंसिस्टेंट है कि जो हम ऑलरेडी जो प्रीवियस रेट था हमें उसी को ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि हिज आर्ग्यूमेंट्स आर कि नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर के फ्यूचर में क्या अच्छा हो या बुरा हो हमें इसी रेट के साथ ही कैरी करना चाहिए. वेयर इज रेंडी इज अनकम्फर्टेबल विद दिस अप्रोच. ही टेक्स हिज फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली एंड while on his watch as treasurer, he wants the budgeting process accomplished in a professional manner.
अब एक ओपिनियन ये है कि जो हम ऑलरेडी रेट यूज़ कर रहे थे हम उसी को ही कैरी करें, जबकि दूसरा ओपिनियन जो कि रेंडी का है तो वो कहते हैं नहीं, हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको लिटिल बट चेंज करना चाहिए और फिर हमें आइडिया करना चाहिए कि हम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर हमारी जो ट्रांजेक्शन है या हमारा बिजनेस जो है वो मोर प्रॉफिटेबल हो सकता है. As the budgeting process moves forward, Randy knows he must decide how he wants the currency translation to be handled. He will also need to provide a coherent argument for his position and draft a memo for the HOA's board and manager. As Randy contemplates these exchange rate issues, he notices a skull building rapidly a few miles to the west and moving his way. Apparently, it's time to make some decisions, both financial and navigational. Now comes the decision part कि रेंडी क्या करना चाह रहा है. अब रेंडी के पास जो हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किए पॉइंट्स कि हमारे पास डिनोमिनेटेड इन पैसोज होना चाहिए, बजटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा, एनुअल फीस कितनी होगी, पर क्वार्टर फीस कितनी होगी और हमें एक्सचेंज रेट कौन सा यूज़ करना होगा. तो इन तमाम पॉइंट्स की बेसिस पर रेंडी को सर्टन डिसीजंस लेने हैं जो कि जो कि HOAs के बिजनेस को हेल्पफुल भी हों और प्रॉफिटेबल भी हों. तो अब कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं सो दैट कि हमें आइडिया हो सके वो किन पॉइंट्स को किस तरीके से हैंडल करेगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज एज्यूमिंग मिस्टर रेंडी would prefer to use external sources for an exchange rate. How would you suggest a rate for converting next year's budget from pesos to US dollars be determined?